अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से मौजूद हैं एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त आहदिया खान और कैमरे के पीछे हमारे दोस्त फैज़ान। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा आदमी, मेरा आज का जो सवाल है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ जिनकी नॉलेज है। क्योंकि सवाल ये है कि जो आजकल फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, ये आखिरकार मसला क्या है यार? ये मतलब कहाँ से शुरू हुआ था और ये क्या चल क्या रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा अब हमें बताएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, सूरह बकरा की आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, यानी कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ और मत चलो शैतान के रास्ते पर, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत करीमा से मतलब यह है कि हम जितने भी मसाइल लेंगे, जो भी दुनिया में मसला है, दीनी मसला है, दुनियावी कोई मामला है, वो हम कुरान या हदीस से हल करेंगे। तो मैं जो हूँ बहैसियत मुसलमान, फ़लस्तीन और इसराइल के जो मसले को मैं कुरान की नज़र से ही देखता हूँ। बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल जब स्टार्ट होती है, सुब्हानल्लज़ी इसरा बिअब्दिही लैलन मिनल अक़सा इलल मस्जिदिल हराम, जब तक ये आयत कुरान शरीफ में मौजूद है तब तक फ़लस्तीन हमारा मसला रहेगा, दुनिया के हर मुसलमान का मसला रहेगा। और एक्चुअली मैं ये जुमला शायद गलत कह रहा हूँ, मसला फ़लस्तीन नहीं है, मसला इसराइल है। फ़लस्तीन के साथ तो मसला है और वो मसला है इसराइल। और आपको पता है कि बनी इसराइल की अगर आप कुरान से ही लें तो ये वो अल्लाह ताला की इनाम याफ्ता कौम थी, अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम थी। लेकिन बाद में कुरान ने ही फ़ैसला किया, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसला किया कि ये जो कौम है ये अल्लाह की धुतकारी हुई और अल्लाह की लानत की हुई कौम है। तो फ़ैसला हमारे दरमियान तो यहाँ पर हो गया। अब सवाल हम ले लें दुनियावी लिहाज से जो मामला क्या चल रहे हैं, यानी कि कुरान ने ही फ़ैसला कर दिया कि फ़लस्तीनी जो है वो हक़ पर है और जो इसराइली हैं यानी कि यहूदी हैं वो नाहक हैं। और कुरान और अहादीस का जब हम मुताला करते हैं तो उससे हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि इनके लिए अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया की जो ज़मीन है वो इनके लिए ये किसी भी एक जगह पर जमा नहीं हो सकती, और जहाँ भी जमा होंगे वहाँ पे फसाद फैलाएंगे। ये सब कुरान का फ़ैसला, ये अहादीस से मिलता है। तो इस वक्त इसराइली यहूदी जो हैं वो इसराइल की आड़ में पूरी दुनिया में फ़साद फैला रहे हैं और ये फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने फ़साद ही फैलाया है। अगर आप रीसेंट हालात देखें तो आप ये देखेंगे कि फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने वेस्ट बैंक और गज़ा तक फ़लस्तीनियों को महसूर कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल है इस वक्त, क्या गज़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, जहाँ 20 से 23 लाख के करीब लोग जो हैं वो कैद में हैं। और वो जुल्म, वो मज़ालिम इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर ढाए हैं कि उसका जो रिएक्शन है वो लेटेस्ट नज़र आया, हमास ने जो उस पर हमला किया। अभी सवाल ये एक और यहाँ पर एक पैदा होता है कि क्या ये जो मसला है फ़लस्तीन का, ये उम्मत का मसला है ये? असल बात तो ये जब भी हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान जो है वो जिस्म की मानंद होती है, यानी कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसका तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस करता है। तो क्या हम फ़लस्तीन को अपना जिस्म समझते हैं या नहीं? अगर समझते हैं तो वो दर्द हम अपने दिल में महसूस करेंगे। अगर नहीं समझते तो आम दुनिया गुजर रही है, क्या हुआ फ़लस्तीन में किसी को परवाह भी नहीं है, लोग बैठे हुए अपनी मस्ती में चल रहे हैं। लेकिन मसला सारा क्या है कि बतौर मुसलमान हर आदमी को दर्द महसूस होना चाहिए। जैसे फ़लस्तीन में बच्चे मरे, क्या आपको वैसे ही दर्द महसूस होगा? तो फिर अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर उसको अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए। अगर मुझे वही KFC खा रहे हैं, वही मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, वही हमारे पास जो इजरायली मैक्सिमम चीज़ों चीज़ थी ना, को हमारे पास जो मैक्सिमम चीज़ थी वो बाइकाट करना था। अगर कोई वो काम भी नहीं कर रहा तो फिर वही बात है कि उसको अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए। आदमी एक सवाल है मेरा, जैसा भी फ़लस्तीन में जो इतने मसले मसाइल हो रहे हैं तो फ़लस्तीन में कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं और हर चीज़ हो रही है। हम एज अ मुसलमान हम वहाँ जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पर रहकर हम ये कैसे काम कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों उन लोगों की मदद कर सकें या वो कर सकें? सवाल ये फैज़ान ने किया कि हम
वहाँ फ़लस्तीन जाके मुसलमानों की मदद तो कर नहीं सकते, अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जो यहाँ पे रह के उनके लिए फ़ायदेमंद हो। भाई सिंपल सी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर आए थे, मदीने में तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ पर एक बाज़ार था जो यहूदियों ने बसाया हुआ था। वहाँ पर एक सहाबिया गई तो एक यहूदी ने शरारत की, क्या किया कि उन खातून का जो चादर थी वो एक जगह किसी चीज़ से बांध दी। वो खातून जब चली तो वो चादर उतर गई। उन्होंने ये बदतमीज़ी की तो अल्लाह के रसूल ने उसके जवाब में वहाँ पर गए, पूरा एक्शन लिया, और उस एक्शन का जो फाइनल रिएक्शन था वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनसे बाज़ार अलग कर दिए जाए। ये दलील है आज के दौर में कि जो लोग हैं, जो इसराइली या यहूदी प्रोडक्ट्स जैसे नेस्ले की हो गई और दीगर प्रोडक्ट्स हैं आजकल अवेलेबल है, सबको पता है कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है। हम लीस्ट दर्जे में बहैसियत पाकिस्तानी बहुत ही छोटे दर्जे में हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इन तमाम गुड्स का जो यहूदी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम बाइकाट करें, और दूसरी बात लोगों को अवेयर करें इस इशू के बारे में, लोगों को उसकी सीरियसनेस बताएं। और अंग्रेज़ी में दो चीज़ें होती हैं, वर्ड है अंग्रेज़ी का सिंपैथी और एक है एम्पैथी। सिंपैथी ये होती है कि हम किसी का दर्द महसूस करें, किसी का दर्द हुआ, हाँ भाई किसी का में जो है वो कोई फला चीज़, किसी को तकलीफ है, बंदा कोई बुखार में, हम उसको बोले भाई हम आपकी आयत को आएँ, आप बुखार में हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और एम्पैथी ये होती है कि जो दर्द उसको बुखार में हो रहा है वही मुझे फील हो कि मुझे भी कभी ऐसा बुखार हुआ था और मैंने भी वही दर्द मैं भी फील कर रहा हूँ, ये कहलाती है एम्पैथी। तो हमें एम्पैथी जाहिर करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, उनके दर्द के साथ, जो उन्होंने 11,000 तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितना ज़्यादा है, जो वहाँ जाने शहीद हुए हमारे शहीद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो दर्द हमें अपने दिल में महसूस करना चाहिए। सबसे करने का काम जो है वो इस वक्त यही है। जज़ाकल्लाह। आज भाई आपकी बातों से सुन के एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि हमें यहाँ पे रहते हुए फ़लस्तीनियों का किस तरह से साथ देना चाहिए, ठीक है। और हर मुसलमान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम अपने लेवल पे जिस तरह से भी खड़े हो सकते हैं, जो उनके लिए कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट वो करना चाहिए। दूसरा ये कि यार ये टॉपिक काफ़ी मतलब लंबा है, इंशाल्लाह ताला एक आध और हम लोग इसकी वीडियोस बनाएंगे और उसमें इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो आज हम अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको दोबारा मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।